everybody. Welcome once again to watching me, Chandresh Narayanan, on a new platform. हम नया कुछ शुरू कर रहे हैं आज। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं एंड हमारा जो जो चैनल का नाम है वो भी थोड़ा हटके है, क्योंकि हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करने वाले हैं। क्रिकेट से जो रिलेटेड काफ़ी बातें हैं, जिससे काफ़ी लोगों को काफ़ी मज़ा आता है बात करने के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। नाम है चैनल का क्रिकेट, पैसा, पावर एंड प्रॉफिट। और मेरे साथ जो खास मेहमान इस जर्नी में मेरे साथ रहेंगे, वो है मेरे पुराने कलीग्स मिस्टर फैसल हसनैन सर, जो है पहले चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, फिर जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आज से हम एक नया सफर शुरू करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, जिसका नाम क्रिकेट, पैसा, पावर एंड प्रॉफिट। कैसा महसूस कर रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक? Um, good day everyone. Hi Chandresh. It's wonderful. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों इस प्लेटफॉर्म में we have a chance to talk about game that we love. हमें क्रिकेट से कितनी मोहब्बत है, और ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी जो सफ़र होगा उसमें दी इंटरेस्टिंग थिंग जो होगी इसमें वो ये है कि एक तरफ तो क्रिकेट होगी, मगर दूसरी तरफ हम जो क्रिकेट के सराउंडिंग जो बिजनेस है और उस द मनी, द फाइनेंसेस, उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। आई फील कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स ऑन क्रिकेट, मगर बिजनेस ऑफ क्रिकेट के बारे में इस वक्त ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आई थिंक ये भी बहुत देखने वालों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि कन्वर्सेशन को मतलब थोड़ा मज़ेदार रखें, ताकि लोगों को भी समझ में आए और मज़ा भी आए। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे क्रिकेट में होता है कि लोगों को एंटरटेन करने का एक आपका एक गोल होता है, एक एम होता है, उसी तरह हमारी भी ये एम होगी कि हम बताएँगे आपको, पर साथ ही साथ ये भी बताएँगे कि आखिर मतलब इसके मतलब थोड़ा मज़ाक मस्ती भी करेंगे, तभी जाके आप लोग को भी मज़ा आएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर। सर, आजकल तो मतलब क्रिकेट में तो हमेशा ही पैसा और पावर और प्रॉफिट की ही बातें होती है आजकल, क्रिकेट की कम बातें होती है। आप चूँकि बोर्ड रूम्स में बैठ चुके हैं, तो आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं कि यही हाल है क्रिकेट का। खेल पे कम होता है बात और दीगर चीज़ों पे ज़्यादा बातें होती है। बिल्कुल सही कहा चंद्रेश। ये जो है क्रिकेट इज़ अ वंडरफुल गेम, क्योंकि इट हैज़ एवरीथिंग। देखें, उसमें गेम है, गेम इन इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल गेम। ये ऑफ कोर्स ब्रिटिश की इजाद है, एंड वो गलती से ब्रिटिश ने इन्वेंट कर दिया। एक्चुअली इट शुड हैव बीन इन्वेंटेड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो बट एनीवे, क्या कहते हैं, द गेम इज़ वंडरफुल। ऑब्वियसली पैसा बहुत है क्रिकेट में, स्पेशली इन द लास्ट 20 इयर्स। पिछले 20-25 साल से इतना पैसा आ गया है क्रिकेट में कि इस वक्त फॉर एग्जांपल आईपीएल जो है, आफ्टर द अमेरिकन एनएफएल, इट इज़ द सेकंड मोस्ट वैल्यूड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप पर मैच के हिसाब से देखें, आईपीएल का एक मैच जो है उसकी वैल्यू इज ओनली सेकंड कंपेयर टू द एनएफएल, यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी ज़्यादा है यार। तो आई मीन, तो पैसे, तो क्रिकेट इज पैसा। अच्छा, फिर आप पावर की बात करें, ऑब्वियसली देयर इज पावर, क्योंकि इतने लोग आप देखें कौन कौन इन्वॉल्व है क्रिकेट में। पॉलिटिशियंस यानी कि आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, यानी कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। वाई? उनके पास पैसा तो है, दे डोंट नीड मोर मनी, बट इट इज पावर, इट इज इन्फ्लुएंस, इट इज रीच। यानी कि क्रिकेट में इन्वॉल्व होने से आप लिटरली, आप जो मुल्क की पल्स है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक तो टेंजिबल प्रॉफिट होता है, यानी कि आपका पैसा, और दूसरा इनटेंजिबल प्रॉफिट होता है, यानी कि आपकी इन्फ्लुएंस, आपकी रीच। तो क्रिकेट में सब कुछ है चंद्रेश, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल जोर जो है फील्ड से हट के, जो फील्ड के बाहर चीज़ें होती हैं उस पे होता है, and this is where the business comes in, and we will have a good time to discuss this. बहुत मजा आएगा। सर, इसीलिए आपने जो कहा ये लीग्स के बारे में, और बॉलीवुड और हॉलीवुड और पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन जो भी है, इस सब के बीच में
आज के दिन में आपके हिसाब से क्या मतलब एक इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी होगी या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी होगी, उसका कोई रेलेवेंस रह गया है या वो अभी धीरे-धीरे पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा और हम एक फुटबॉल मॉडल की तरफ चले जाएँगे? ये बहुत अच्छा सवाल है चंद्रेश, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्रिकेट जो है पिछले 20 साल में ये इवॉल्व होता रहा है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो जो ट्रेडिशनल राइवलरी होती थी एशेज़ की, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, ऑफ कोर्स अभी भी दैट इज़ अ वेरी वेरी हाई वैल्यू, वेरी इंटेंस, बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। मगर और बहुत सी सीरीज़ आ गई हैं विच इज़ राइवलिंग दैट, इनफैक्ट इज़ ओवरटेकन दैट। अब आप देखें ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आई मीन दिस इज़ ह्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो होते हैं। मगर एट द सेम टाइम ये जो इमर्जेंस है ऑफ द लीग्स, द आईपीएल, पीएसएल, आपकी जो बिग बैश हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग इनरोड्स into the cricketing economy and the cricketing time and the cricketing calendar. तो आपने सही कहा कि हो सकता है डाउन द लाइन इवेंचुअली फुटबॉल की तरह हो सकता है कि ये लीग्स टेक ओवर द डे टू डे मैचेस, एंड फिर वो आईसीसी जो है एक इंटरनेशनल, वो कैलेंडर में एक स्पेसिफिक स्पॉट्स होंगे जहाँ पे वो इंटरनेशनल मैचेस होंगे या आईसीसी इवेंट्स होंगे। बट फॉर द मोमेंट आई डू नॉट सी इमीडिएटली कि वो होगा, उसमें काफ़ी ज़रा टाइम लगेगा। ये बात आपने सही कही क्योंकि अभी जो बर्निंग टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसके लिए सब लोग परेशान हैं। सब लोग से मेरा मतलब है इंडिया और पाकिस्तान में जो है उन्हीं को ज़्यादा परेशानी होती है कि ये जो आने वाले दिनों में जो चैंपियंस ट्रॉफी होना है, जो 2021 में पाकिस्तान को अलॉट किया गया था और फिर बाद में सबको पता था जब अलॉट होने वाला है कि वो पाकिस्तान में भारत नहीं जाएँगे। और उसके बाद जो हुआ है हम सबके सामने है। कन्फ्यूज़न पूरा कन्फ्यूज़न था, मतलब अलग-अलग खबरें आ रही थी और ये सब जो है पूरा एक मेस बन गया और मैं सोच रहा था हम दोनों काम कर चुके हैं आईसीसी में, हम ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ तो कर नहीं सकते, पर क्या ये और बेहतर मैनेज कर किया जा सकता था, ये जो पूरा एक बखेड़ा खड़ा कर दिया गया था? यार मुझे मरवाओगे तुम चंद्रेश। यार देखो, पहली चीज तो ये स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम दिस, ये चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ये चैंपियंस ट्रॉफी है, इट इज अ ट्रॉफी ऑफ चैंपियंस। हुँ, उसके अंदर कौन चैंपियंस खेल रहे हैं? इस वक्त दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। हुँ, अफगानिस्तान इज देयर, पाकिस्तान इज देयर, इंडिया, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, दे वर चैंपियंस, ओडीआई चैंपियंस, 33 years ago इंडिया हैज वन द वर्ल्ड हुँ, कप ट्वाइस, ठीक है, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हैज हुँ, वन द वर्ल्ड कप। हुँ, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इट इज सपोज टू बी अ ट्रॉफी ऑफ चैंपियंस, तो ये नाम पहले मुझे कंफ्यूज करता है कि व्हाई इज हुँ, इट द चैंपियंस ट्रॉफी। पहली चीज तो ये, चलें ठीक है, इट इज बीन हुँ, कॉल्ड द चैंपियंस ट्रॉफी हिस्टोरिकली एंड एक्चुअली, लेट मी टेल यू समथिंग, इसका नाम जो था एज वी ऑल नो वाज द आईसीसी नॉकआउट, ठीक है। हुँ, ये 1998 में ये क्रिएट हुआ था टूर्नामेंट। मैं ज़रा पीछे जा रहा हूँ बिकॉज इट्स हुँ, इंटरेस्टिंग एंड इट विल बी, ये जो है इंटरेस्टिंग रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, शायद वो नहीं जानते, ऑब्वियसली काफ़ी लोग जानते भी हैं। मगर 1998 में ये जो टूर्नामेंट था आईसीसी नॉकआउट, विच बिकेम, आप फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी बन गया। वो जो आईसीसी नॉकआउट था, वो जो आइडिया था, ब्रेन चाइल्ड था, उसकी जो क्रिएशन थी, दैट वाज मिस्टर जगमोहन दालमिया सर, हु, हुँ, it was a great loss to cricket, a great loss to humanity. He passed away in 2015. जगमोहन हुँ, दालमिया साहब जो थे, आई मेट हिम जब मैं आईसीसी में था, एंड ऑल आई कैन से इज कि ही वॉज अ विजनरी, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो थे रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन एंड कमर्शलाइजिंग द गेम। उससे पहले जो कमर्शलाइजेशन क्रिकेट में थी वो बहुत लिमिटेड थी, पैसा इतना नहीं था। वो जो सीरीज जगमोहन दालमिया साहब ने एंड आईएस बिंद्रा साहब ने निगोशिएट की थी आईएमजी के साथ, एंड देवर, तो वो जो कमर्शलाइजेशन था वो जगमोहन दालमिया साहब से शुरू हुआ था। एंड जब वो आईसीसी प्रेसिडेंट बने, एंड वो भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है,
क्योंकि उससे पहले द प्रेसिडेंसी कोई सोच भी नहीं सकता था कि सब कॉन्टिनेंट से कोई आईसीसी का प्रेसिडेंट बनेगा। वो तो पावर तो सारा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास था, साउथ अफ्रीका टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो फॉर समवन फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, वो तो एक बहुत बड़ी चीज थी। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। मगर जब जगमोहन दालमिया साहब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा, अच्छा उस जमाने में देवर अबाउट 50 मेंबर्स ऑफ द आईसीसी। आईसीसी की जो मेंबरशिप थी कुछ 50 मेंबर्स थे। जगू भाई कहते थे उनको प्यार से। तो जगू भाई ने कहा कि मुझे मेंबरशिप बढ़ानी है, मुझे क्रिकेट को दुनिया भर में फैलाना है, तो मैं चाहता हूं, अच्छा उसके लिए मुझे चाहिए पैसे, क्योंकि अगर क्रिकेट को डेवलप करना है यू नीड मनी। उस जमाने में आईसीसी के पास पैसा तो था नहीं, वो इट वाज जस्ट सिंपली एक वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मीटिंग्स करती थी, होस्ट राइट्स भी उनके पास नहीं थे। सो वो जो वर्ल्ड कप्स होते थे उनकी भी राइट्स आईसीसी जो है वो बेच देता था होस्ट को, एंड फॉर पिटन्स। यू विल बी सरप्राइज कि जो 1975 का वर्ल्ड कप था, आई कांट रिमेंबर नाउ, बट आई थिंक वो बिका था टू द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड फॉर अबाउट $200,000, कुछ ऐसा ही था। कैन यू बिलीव, वर्ल्ड कप $200,000 के राइट्स आईसीसी ने बेचे थे, समथिंग लाइक दैट, नॉट द एग्जैक्ट फिगर, मुझे याद नहीं। दालमिया साहब ने कहा कि मुझे एक टूर्नामेंट क्रिएट करना है, शॉर्ट एंड शार्प, नॉकआउट, जो ब्रॉडकास्टर्स को पसंद आए, जो पब्लिक को पसंद आए, एंड इट शुड बी प्लेड इन वन वेन्यू। एंड उस वेन्यू और उस टूर्नामेंट का जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट लेके मैं क्रिकेट के डेवलपमेंट डालूंगा, ताकि कंट्रीज में क्रिकेट बढ़े, वो आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स बने, एंड अल्टीमेटली वो टेस्ट मेंबर्स बन जाए। तो ये दालमिया साहब का एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन था। उन्होंने क्रिएट की दी आईसीसी नॉकआउट, और वो जो पहला टूर्नामेंट था वो बांग्लादेश में था। एंड I can't remember who won that tournament, but that was the first साउथ tournament. अफ्रीका साउथ अफ्रीका South ने Africa वेस्ट won. इंडीज को हरा कर They won that tournament, and it was a straight या knockout. आप एक मैच हार गए, you're out. अच्छा जी, वो जो टूर्नामेंट था इवेंचुअली बिकेम द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड जो भी पैसा उस टूर्नामेंट से आता था, उसके जो प्रॉफिट्स थे वो जाते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट। एंड टुडे बिकॉज ऑफ दैट, दैट वाज द स्टार्ट, वो फाउंडेशन था जिसकी वजह से आज आईसीसी के मेंबरशिप 106 मेंबर्स है, या 105, 100 कुछ ऐसी मेंबरशिप है। सो द विजनरी वाज डेफिनेटली मिस्टर दालमिया। एंड मैं एक और भी चीज बता दूं, उसके बाद जो क्रिकेट में बहुत बड़ा पैसा आया, जो आईसीसी के राइट्स बिके, बंडलिंग ऑफ राइट्स फॉर $550 मिलियन जो 2000 में बिके थे टू न्यूज कॉर्पोरेशन, उसमें भी मिस्टर दालमिया का बहुत बड़ा हाथ था। एंड उसके बाद जाके बीसीसीआई ने जो डील की थी निम्बस से $620 मिलियन की, ये सब उसके बाद आया था। विजनरी मिस्टर दालमिया साहब थे। तो एनीवे, चैंपियंस ट्रॉफी आपकी क्रिएट हो गई, एंड दैट वाज फंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टूर्नामेंट्स जो हैं दे स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा आने लगा क्रिकेट में, तो वर्ल्ड कप के राइट्स डबल्ड, ट्रिपल्ड, यानी कि आपकी जो इवन योर स्मॉलर इवेंट्स, दे वर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बट मेनली इट वाज द वर्ल्ड कप। एंड 2007 के बाद जब 2020 वर्ल्ड कप आया, उसके बाद जो the amount of money that started coming into the ICC, the relevance of the Champions Trophy started being questioned. लोग कहने लगे कि यार हमें तो ठीक है, वर्ल्ड कप तो समझ में आता है, T20 समझ में आता है, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट इज शॉर्ट एंड शार्प, बट जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो वर्ल्ड कप, आई मीन इट्स अ 50 ओवर फॉर्मेट, वही है। तो ये क्या है टूर्नामेंट, व्हाट इज दिस, you know? And it started being questioned, and then and you no longer needed money from the Champions Trophy for development, because पैसा बहुत आ गया था through the T20 World Cup, through the Cricket World Cup. तो उसके बाद फिर इवेंचुअली आई थिंक हुआ ये कि इट वाज डिसाइडेड दैट 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इट विल देन बी फेज्ड आउट,
एंड दिस इज वाई 2021 में टूर्नामेंट नहीं हुआ, वरना इफ यू आर हैविंग इट एवरी 4 years तो फिर 2021 में होना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ. सो इट वॉज एक्चुअली फेस्ड आउट. उसके बाद जब 2023 टू 2031 के राइट्स बिकने लगे, एक्चुअली उन्होंने फिर 4 साल के बेचे, 2023 टू 2027. जब उन्होंने बेचे, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को रीइग्नाइट कर दिया, वो उस टूर्नामेंट को वापस लेके आए. एंड टू बी ऑनेस्ट, उस वक्त जो है मेरी एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेजरेक्ट क्यों हुआ. एंड द ओनली रीजन दैट आई थिंक ऑफ इज के अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं. मैल्कम स्पीड जो आईसीसी के सीईओ रह चुके थे, एंड वो मेरे बॉस थे व्हेन आई जॉइंड आईसीसी many years ago. वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर. मैल्कम स्पीड ने कहा था कि द चैंपियंस ट्रॉफी इज द आईसीसी's unwanted child. These are Malcolm Speed's recorded words. The Champions Trophy is ICC's unwanted child. And Q, he's on record saying that it was unpopular with the media. It had a very lukewarm response from the public. And he actually said कि ये तो सौतेला भाई है ICC events का. It's like a distant relative of the ICC. And ये Malcolm Speed ने is on record saying this. अच्छा जी. And he felt कि this was the case क्योंकि उसकी कोई relevance नहीं थी, कोई context नहीं था, and उसका format गलत था. You know, ICC was tinkering around. आप एक product के साथ इतना tinker करते हैं, 9-team event, 8-team event, 10-team event. Eventually, they settled on an 8-team event, which is I think what the broadcasters said कि यार we want 8 good teams ताकि हर मैच जो है अच्छा मैच हो. ठीक है. सो दे सेटल्ड ऑन दैट, बट फिर भी उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, सो इट वाज फेस्ड आउट. देन इट वाज रेजरेक्टेड अगेन. एंड चंद्रेश, आई थिंक मेरे हिसाब से the only thing I can think of कि why this was resurrected is क्योंकि it brings in some more money. I think money is probably the primary reason. And also जो ICC के इवेंट शेड्यूल में लिटिल गैप है, उन्होंने कहा कि यार ये एक टूर्नामेंट करा दो, मे बी उससे ज़रा रेवेन्यू आ जाएगा, द स्पॉन्सर्स विल बी हैप्पी, दे विल गेट मोर एक्सपोजर, क्योंकि इट्स अ 2-week इवेंट. यू नो, इट्स 15 मैचेस, शॉर्ट एंड शार्प, इट एंड दैट वे इट डजंट कम्पीट विद द वर्ल्ड कप. बट इसकी कोई कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस मुझे नज़र नहीं आ रही. तो सर, आपने इतना मतलब अच्छी तरह से बताया हमें इसके हिस्ट्री के बारे में. तो इस सब को देखते हुए मतलब अगेन इट कम्स बैक टू हम जो बात करें, जिस चैनल का नाम है वो पैसा, पावर और प्रॉफिट के बारे में ही है ये टूर्नामेंट भी. मतलब ये ऐसा टूर्नामेंट जो किसी को नहीं चाहिए, और ऐसा टूर्नामेंट है जिसके होने से वही 3 चीजें मिलेंगी जो हम जिसके बारे में हम चैनल पे बात कर रहे हैं. तो मतलब ये जो बिना मतलब कि ये नूरा कुश्ती जो हो रही है अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो जब अलॉट हो रहे थे 4-5 साल पहले, तब क्यों नहीं उसको मसले को सॉर्ट आउट कर दिया? या तब उन्होंने सोचा कि तब के 4 साल बाद जो होंगे वो देख लेंगे, हम अभी इस मामले को निपटाते हैं और फ्लाइट पकड़ के वापस घर जाते हैं. ऐसी बात थी क्या? मरवाओगे मुझे. देखें, आईसीसी को इवेंट्स जो है देने थे लोगों को, ठीक है. ये जो 8 साल के इवेंट्स हैं, तो यू नो 1925 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, यू नो 2026 सॉरी T20 वर्ल्ड कप, यू नो 27 क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह वगैरह, उनको जो है एलोकेट करना था टू वेरियस पीपल. उन्होंने दे आस्क्ड फॉर बिड्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. And ICC operates like a family. It is a family. They want to keep everyone happy. कि event should be evenly spread around, and that is good. You know, events should actually be spread all over the world. मैं तो कहता हूँ they should even go outside of the full member countries, you know, if they can. And they have. For example, USA में उन्होंने कराया था, although that turned out to be not as expected. But
अभी इस वक्त तो अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप मलेशिया में हो रहा है। हाँ, मलेशिया में हो रहा है। ऑल्दो वहाँ पे काफ़ी सुना है बारिशें वगैरह हो रही हैं, मैचेस आर बीइंग वॉश्ड आउट, हम्म। बट चलें ठीक है। एक एफर्ट हो रही है आपकी तरफ से, एंड आई बिलीव पिचेस आर हम्म। आल्सो नॉट of that standard, very low scoring. But anyway, it's a good initiative. So so I think हुआ ये है कि they have allotted the tournaments across the membership, and especially जो the countries that actually bring a lot of revenue in. And अगर आप ICC का revenue model देखें, उस revenue model में which is there for everyone to see, उसमें obviously India is right at the top. द सेकेंड सबसे ज़्यादा पैसा आईसीसी में से मिलता है ईसीबी इंग्लैंड को। आई थिंक तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। एंड सो ये जो 4 कंट्रीज हैं ये रेवेन्यूज लाती हैं टू द आईसीसी, and accordingly it is so when they bid for an event, it has to be given serious consideration. तो मेरे ख्याल से उन्होंने पाकिस्तान को ये अलॉट किया था at that time to be fair to all the countries. But at the same time, Chandresh, although I am convinced that at the time they allotted, I think everyone knew, who knows a little bit about the history and what is going on, कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा. India will not travel to Pakistan, so at that time you will have to have other arrangements specifically for India. Yes, tournament हो सकता है पाकिस्तान में, मगर इंडिया नहीं आएगा, and वो तो I think everyone knew. तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये मतलब ये जो बिना मतलब का एक बखेड़ा जैसा खड़ा हो गया था पिछले कुछ दिनों में, और वेन्यू को लेकर, और पूरा आईसीसी की तरफ से भी एक खामोशी थी। इस बीच जय शाह साहब बन गए आईसीसी के चेयर, तो और भी ज्यादा खामोशी हो गई और बातचीत ही नहीं हुई और कुछ पता ही नहीं चला ऑफिशियली। क्या एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, मतलब जो दुनिया में क्रिकेट को मैनेज करते हैं, हम ये कभी फीफा के साथ नहीं देखते। हम ये देखते जरूर है कि फीफा ने कतर को टूर्नामेंट अलॉट कर दिया तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर होता है, पर इस तरह का जो है मतलब मैंने कभी नहीं देखा है। आपने कभी ऐसा देखा जो जिस तरह से पूरा मैनेज किया गया, तो अल्टीमेटली वो कोई फ्यूजन मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, क्या ये सब मतलब और बेहतर तरीके से किया जा सकता था? इसलिए मैं कह रहा था कि 2020-21 में जब ये अलॉट हो रहा था, क्या तभी इसको सॉर्ट नहीं कर देना चाहिए था? Of course, everyone knew, सबको पता था। वो आईसीसी की मीटिंग्स होती थी, एंड वो मैटर यूज टू बी रेज्ड सबको। आई मीन जब डिस्कशंस होती थी वो पता था कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा उसका बैकअप प्लान क्या है। दैट शुड हैव बीन डिसाइडेड। ये इवेंट अलॉट हुआ था टू पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नवंबर या दिसंबर 2021 में, ठीक है। अराउंड दैट टाइम इट वाज गिवन टू पाकिस्तान। वहीं से एक प्लान बनना चाहिए था कि अगर इंडिया नहीं आता तो बैकअप प्लान क्या, आपका प्लान बी क्या है भाई। एक इतना, इट्स द एलिफेंट इन द रूम, आपके सामने एक हाथी खड़ा हुआ है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप इसे मूंगफली खा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई आपके सामने एक हाथी खड़ा है, उससे तो डील करो, ठीक है। आप लोग पता नहीं इधर उधर वो चक्कर लग रहे हैं ये। सो मेरे हिसाब से ये जो मामला है ये ठीक तरह से हैंडल नहीं हुआ है। इवेंचुअली जो सोल्यूशन, फ्यूजन, हाइब्रिड, ये जो हुआ है ये तो होना ही था। ये तो सबको पता था, या किसी को अगर नहीं पता था तो probably he has not been following the history. बट अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप पॉलिटिक्स देखें, अगर आप ये सारी चीज़ें देखें, तो एट द एंड ऑफ द डे वो पता था कि इवेंचुअली इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया जो है उसके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ तक आई नो, एंड आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन एनी अग्रीमेंट्स, बट जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है वो ये है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं दे इंसिस्ट ऑन सर्टन कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग एंड विद देयर बेस्ट टीम्स, ठीक है। तो अगर इंडिया पुल आउट करता चैंपियंस ट्रॉफी से कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, एंड
if you are not going to give us this hybrid model or play outside of allow us to play our matches outside Pakistan, then we will not play. उससे बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता आईसीसी को. एंड व्हेन आई से आईसीसी आई मीन ऑल द मेंबर्स. पहली चीज तो ये हम लोग आईसीसी की बात करते हैं तो हम आई डोंट थिंक लोगों को पता भी है कि आईसीसी है क्या. आईसीसी जब कहते हैं वो जो ऑफिस है दुबई में वो आईसीसी का ऑफिस है, मगर वहां पे जो लोग बैठते हैं वो आईसीसी दे आर पेड एम्प्लॉइज. जैसे मैं पेड एम्प्लॉई था. नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी काम करते थे आईसीसी में, हम एक तरह से देखा जाए तो जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनके लिए सिर्फ एक मजदूर थे वहां पर जो काम कर रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. देखें वो जो हैं वहाँ पे उस ऑफिस में जो बैठते हैं हम दोनों की तरह वो पेड एम्प्लॉइज हैं. जब आईसीसी डिसाइड करता है कोई चीज़, वो आईसीसी कौन है? वो सारे मेंबर बोर्ड्स हैं. उसमें पाकिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, इंडिया भी है. वो डिसाइड करते हैं. एंड ये जो खामोशी थी उनकी तरफ से, वो कोई चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो इट वाज आई थिंक एंड सबको पता था. तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे तो हिसाब से ये जो सारा ड्रामा हुआ है पिछले 5-6 महीने से कि मैचेस होंगे नहीं होंगे, सेमीफाइनल कहाँ होगा, फाइनल कहाँ होगा, अब वो एक नया खेल शुरू हो गया है कि कैप्टन आ रहा है नहीं आ रहा है जर्सी में, ये होगा वो होगा, दिस इज ऑल, ये सब ड्रामा. ठीक है, इट इज एंटरटेनिंग. ये तो आई मीन मेरे लिए तो दिस इज क्वाइट एंटरटेनिंग एक्चुअली. इट्स लाइक अ सर्कस चल रहा है आपके सामने और आप देख रहे हैं. एंड इट इज एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान खेलेंगे, दुबई में इंडिया खेलेगी, सेमीफाइनल फाइनल में इंडिया पहुंचेगा तो दे विल प्ले इन दुबई. सो वी ऑल नो दिस. एंड अगर इधर उधर ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, ठीक है, जर्सी में अगर आप पहने अपना पहने, इट डजेंट मैटर. रोहित शर्मा पाकिस्तान आते नहीं आते, इट डजेंट मैटर. ये सब, बट इट्स गुड ड्रामा. ये अच्छा है, एंटरटेनिंग है लोगों के लिए, ताकि दे हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, राइट अबाउट. सर वो वही कर सकते हैं जो मैं और आप कर रहे हैं. मैं इस वक्त बॉम्बे में हूँ, आप यूएस में हैं. वो जूम मीटिंग के जरिए या उस तरह से वीडियो कॉल के जरिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, या होलोग्राम के जरिए उनको वहां पे फिट किया जा सकता था फोटो के लिए, या बाद में फोटोशॉप भी कर सकते हैं रोहित शर्मा को. तो आजकल तो सब कुछ हो सकता है, मतलब वो तो सॉर्ट हो जाएगा. पर बड़ा मसला ये है सर यार, अगर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा अगर मुझे हाँ इजाजत दे, मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे, मैं चला आई रिप्रेजेंट हिम. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ा मसला ये है सर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस टूर्नामेंट के लिए, अगर ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है जैसे वो पेश, बिकॉज पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट 1996 के बाद पहली बार होने वाला है. 2011 में होना था वर्ल्ड कप, पर श्रीलंकन टीम के अटैक के ऊपर और की वजह से वो टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया फिर वहां से. क्या आपको लग रहा है कि ये लोग स्टेडियम को ठीक करने के, मरम्मत करने में लग गए थे, काफी लेट शुरू हुआ? अभी वो एक अलग मसला चल रहा है कि ये तैयार नहीं हुआ, वो तैयार नहीं हुआ, और अलग अलग तरीके के वीडियोस आ रहे हैं. क्या उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जेब से तो पैसे नहीं डाले, आईसीसी ने पैसे दिए हैं, उसकी वजह से किया है, तो क्या काफी देरी से नहीं शुरू कर दिया उन्होंने मरम्मत करना? अच्छा, पहली चीज तो ये चंद्रेश, लोगों को पता होना चाहिए कि जो आईसीसी पैसे देता है एक इवेंट के लिए, वो मॉडल क्या होता है. अच्छा जी, वो मॉडल ये होता है कि आईसीसी जो है इवेंट के जितने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, इवेंट के ट्रैवल, होटल्स, प्राइज मनी, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन फी, स्टेडियम की प्रेपरेशन, पिचेस की प्रेपरेशन, ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं, टिकटिंग का जो अरेंज करना, वो सारे पैसे आईसीसी देता है इवेंचुअली. ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्टेडियम में अपग्रेड्स हों, दैट इज नॉट आईसीसी, वो होस्ट ऑब्लिगेशन है. तो होस्ट कंट्री हैज टू डिलीवर द स्टेडियम्स अप टू द आईसीसी स्टैंडर्ड. सो जो भी पैसा खर्च हुआ है स्टेडियम के अपग्रेड पे,
बाय द पीसीबी, उससे पहले कोई भी होस्ट कंट्री हो, वो उनका अपना पैसा होता है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है क्योंकि आईसीसी कहता है, एंड बाय द वे ये दिस इज द ओलंपिक मॉडल, दिस इज आल्सो द फीफा मॉडल, ठीक है? ये क्यों करते हैं? हर चीज का पे करते हैं मगर स्टेडियम अपग्रेड का पे नहीं करते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक इवेंट करना है, उसके लिए आईसीसी कहते हैं यार यहाँ तक कोई होटल ही नहीं है ठीक तरह से, 5 स्टार होटल नहीं है, होना चाहिए, और उस होटल में स्विमिंग पूल होना चाहिए प्लेयर्स के लिए, जिम्नेजियम का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है? फिर वो कहते हैं कि यार जब प्लेयर होटल से ग्राउंड जाएंगे तो ये तो रोड तो काफ़ी टूटी फूटी है, तो हमें तो चाहिए एक ग्राउंड, आई मीन सॉरी, अ रोड दैट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड स्टैंडर्ड, ठीक है? ये आईसीसी का एक, you know, they have a minimum standards manual, and event minimum standards manual, ये आईसीसी का एक स्टैंडर्ड है कि अगर आप एक आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो आपको इस मैनुअल में कंप्लायंस करना पड़ता है, ठीक है? स्टेडियम में एंटी करप्शन रूम होना चाहिए, एंड वो पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए, अंपायर्स रूम होना चाहिए, थर्ड अंपायर्स रूम होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। चलें, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि व्हाई डज नॉट द आईसीसी पे फॉर दिस? अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं कि देखें, हम चाहते हैं कि हमें पता है कि ये फॉर एग्जांपल क्रिकेट बोर्ड में नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, हो सकता है क्रिकेट बोर्ड ये अफोर्ड ना करे, मगर ये मुल्क के लिए अच्छा है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, एक वर्ल्ड कप हो रहा है, एक T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है? तो जब एक कंट्री को यह अवार्ड होता है, इट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू मेक दोज फैसिलिटीज, वरना वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं बनाएगी। तो गवर्नमेंट जो है कहता है नहीं ठीक है, हम एक होटल खड़ा करेंगे यहाँ पे, हम इस रोड को ठीक करेंगे, हम स्विमिंग पूल लगाएंगे। अच्छा, जब वो इवेंट हो जाता है, उसका बेनिफिशियरी कौन होता है? वो क्रिकेट बोर्ड होता है, क्योंकि अब क्रिकेट बोर्ड के पास एक स्टेडियम आ गया, क्रिकेट बोर्ड के पास एक एंड, ठीक है, वो जो क्रिकेट बोर्ड है खुद भी पैसे खर्च कर सकता है, बट अ लॉट ऑफ द टाइम द गवर्नमेंट हेल्प्स द क्रिकेट बोर्ड फॉर दैट फैसिलिटी। सो आईसीसी का इवेंट या व्हेन इट गोज इट लीव्स बिहाइंड, वो कहते हैं कि हम एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, हम एक ऐसी चीज छोड़ के जा रहे हैं जो पहले आपके पास नहीं थी, और आप उस पर पैसे खर्च भी नहीं करते। तो इवेंट होने से हमने आपको फोर्स किया कि आप अपने स्टेडियम्स को ठीक करें, आप अपनी सीटिंग को ठीक करें, अपने रोड्स को ठीक करें, आप होटल्स को अपग्रेड करें, आप अपने एयरपोर्ट, एथेंस में जब ओलंपिक्स हुई थी तो उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया था वहाँ पे, क्योंकि आईओसी ने कहा कि भाई आपका तो एयरपोर्ट ठीक नहीं, उन्होंने एक पूरा एक रेल बना दिया ट्रांजिट के लिए, यू नो, एंड बेनिफिशियरी उसका अल्टीमेटली वो बोर्ड होता है, एंड देन अल्टीमेटली द पीपल, जो लोग होते हैं उनके पास फिर ये फैसिलिटीज होती हैं। तो जितना भी ये पैसा खर्च हुआ है स्टेडियम के अपग्रेड पे, या तो ये पीसीबी ने खर्च किया है या गवर्नमेंट ने उनकी मदद की। नहीं तो क्या ये काफी देरी से शुरू किया आपके हिसाब से? क्योंकि अब वो लास्ट मिनट तक, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है ना, मतलब शादी के मामले में होता है और बाकी सब चीजों में भी होता है, हम आखिरी वक्त पे जाके सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो जो फेवरेट वर्ड है, लफ्ज है सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में खासतौर पर, वो है जुगाड़। तो हमें सबको पता है क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, पर ये जो बिना मतलब का, मतलब ये आपके पास एक चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक ड्रामा तो पहले से ही चल रहा था, उसके अलावा अब वो शर्ट पे लोगों पे पाकिस्तान होगा या नहीं, रोहित शर्मा आएंगे या नहीं, ये एक चौथा एंगल आ गया, ये स्टेडियम तैयार होंगे या नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे करके। तो क्या उसे और पहले नहीं शुरू कर देना चाहिए था? क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है इस बात से कि ये होगा या नहीं होगा करके। यू नो चंद्रेश, एक तो जो एंड इट्स अ जेन्युइन इशू बाय द वे, पाकिस्तान में अगर आप देखें पिछले 3 साल में 1 2 3 4 चेयरमैन बदल चुके हैं, ठीक है? रमीज राजा थे, वो गए, नजम सेठी साहब आए, फिर वो गए, ज़का अशरफ साहब आए, फिर वो गए, अब एक नए चेयरमैन हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी में चेयरमैन के पास सब पावर्स होते हैं, ठीक है? जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज होते हैं, दे डोंट हैव दैट पावर जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जो वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग रियली रिवॉल्व्स अराउंड द चेयरमैन, इसलिए वो चेयरमैन का ही नाम आता है।
हर चीज़ में। अगर आपके पास 4 चेयरमैन चेंज होंगे 3 साल में, तो जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जिसमें यू आर गोइंग टू स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीस, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं डिले हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास हर नया चेयरमैन आएगा, वो कहेगा मैं रिव्यू करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लुक एट दिस, आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस, आई वॉन्ट टू रिव्यू दैट। इन द मीन टाइम पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि भाई मैं तो आई एम नॉट इवन अ परमानेंट चेयरमैन, मैं तो इंटरिम चेयरमैन हूँ। जैसे नजम सेठी साहब आए थे, ही वॉज नॉट परमानेंट, ही वॉज इंटरिम, ही वॉज नॉट कन्फर्म्ड। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए, ही वॉज नॉट कन्फर्म्ड। अब जाके मोहसिन नकवी साहब आए हैं, हु इज कन्फर्म्ड। सो नाउ यू कैन टेक स्टेप्स, बट इन द मीन टाइम वो डिले हो जाता है। एंड इन एनी केस चंद्रेश, आपने सही कहा। देखें, हमारे मुल्कों में आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, आई हैव सीन, मैंने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी 2006 जो इंडिया में हुई थी, वर्ल्ड कप 2011 जो इंडिया में हुई थी, श्रीलंका में मैंने टूर्नामेंट्स देखे। एट दैट टाइम मैं सीएफओ था आईसीसी का। बिलीव मी, मुझे कभी कभार लगता था कि ये टूर्नामेंट नहीं होने वाला, क्योंकि नथिंग इज रेडी। यानी कि टिकट्स, एक महीना रह गया, टिकट्स हैव नॉट बीन पुट ऑन सेल, प्राइसेस तक लोगों को पता नहीं, हॉस्पिटैलिटी का पता नहीं, वीजास का पता नहीं, राइट? स्टेडियम्स आर नॉट रेडी, उनका पता नहीं। बट एक हमारे में पता नहीं वो क्या एक जादू है, या हमारे में एक वी हैव सम यू नो अमेजिंग क्वालिटी, कि जब ओपनिंग सेरेमनी होती है एवरीथिंग इज इन प्लेस। ओपनिंग सेरेमनी भी हो जाती है, मैचेस भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, एंड विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट। वो जो 2006 चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी इंडिया में, मुझे आज तक याद है। आई ऑनेस्टली थॉट कि इट इज गोइंग वो टू तो बी उसमें लोग, बिकॉज वो लोगों को लॉक वॉक करके पुलिस अरेस्ट करने वाली थी जयपुर में, जहां तक मुझे याद है। तो एंड यू नो देवर, मुझे याद है वो किसी आईसीसी स्टाफ ने कहा था कि उसने कहा था कि दिस वाज द बेस्ट आईसीसी इवेंट आई हैव एवर विटनेस्ड, इट इज लाइक द बेस्ट टूथ एक्सट्रैक्शन आई हैव एवर हैड। यानी कि पेनफुल, बट इट हैपेंड, हो गया विदाउट इंसिडेंट। तो ये हम लोगों में एक बहुत खास सलाहियत है, विच वेरी फ्यू कंट्रीज हैव। यार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में तो वो चौकीदारों को हायर करते हैं 4 साल पहले, सिक्योरिटी गार्ड को, जब ग्राउंड में कुछ नहीं होता। नहीं, वो मुझे याद है 2015 के वर्ल्ड कप के लिए उनके पास 150 एम्प्लॉइज थे, और वो हम जो आईसीसी में काम करते थे हमारे से ज्यादा बिजी हुआ करते थे, जबकि उनका इवेंट 4 साल बाद है। हम रोज दर रोज जो क्रिकेट चल रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं, वो 4 साल बाद के इवेंट के लिए तब से ही हो जाता है। तो इसीलिए जो मतलब आपने जो सही कहा, ये स्टेडियम के बारे में थोड़ा ये कंफ्यूजन, इसलिए लोग मुझे पूछ रहे हैं बार बार दुनिया भर से, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, टिकट क्या प्राइस है करके। मैं बार बार खोज रहा हूँ, मुझे तो कहीं मिल नहीं रहा है। मतलब शायद जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाए तब तक आपको हमें पता चल जाए टिकट कब मिलने वाला है, क्या होने वाला है। 2023 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, इंडिया में जब हुआ था आखिर में जाके स्टेडियम फिल हो गया, बिकॉज लोग इतने ज्यादा हैं इंडिया में। पिछले साल यूएसए में पूरा एक मैच था T20 वर्ल्ड कप, और काफी जगह पे वेस्ट इंडीज में लोग आए ही नहीं। तो इसको ये टिकट और ये फैंस, अल्टीमेटली आप सब कर रहे हैं फैंस के लिए, पर फैंस की कोई नहीं सोच रहा। कोई आना चाहता है मैच देखने के लिए, किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त टिकट के बारे में। और हम कितने, आज से कोई 15 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू हो, 20 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू होना, अब तक टिकट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो मेरे खुद फैमिली मेंबर्स मुझे पूछ रहे हैं कि यार आर टिकट्स अवेलेबल, प्लीज़ अगर आपका कोई कांटेक्ट हो या कोई हो। मैंने कहा कि यार पहले टिकट्स हों, तो अभी तो है ही नहीं। मैंने एक दो लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि भाई वी डोंट नो, वो पीसीबी के पास है या एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास है या आईसीसी के पास है, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड विच इज़ गोइंग टू बी मैनेजिंग। आई थिंक वो मैनेज करेंगे जो जितने भी मैचेस होंगे दुबई में, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बट अभी तक देयर इज़ नो न्यूज़।
एक्चुअली चंद्रेश, इट इज शॉकिंग, यानी कि इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग कि इतना बड़ा इवेंट है। इट शोज यू मे बी या तो इस इवेंट की रेलेवेंस इतनी है नहीं, यू नो, कि इट इज नॉट बीइंग गिवन दैट इम्पोर्टेंस, या तो एक कल्चर है, लाइक आई सेड हमारे यहाँ एक कल्चर होता है कि एंड बाय द वे जब टिकट्स आएंगे वो सब बिक जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता कि दूसरे मुल्कों में कहते हैं यार वी नीड टू प्लान इन एडवांस ताकि टिकट उस दिन सेल ना हो। हमारे टिकट तो विद इन 2 आवर्स बिक जाएंगे, यू नो। सो मे बी दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि चलो यार ठीक है, यू नो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बिक तो जाएंगे। सर तो मैं सवाल मेरे मन में ये आ रहा है जो आपने कहा उसमें से, एक तो हम ये बार बार इंटेलेक्चुअल बातें सुनते हैं कि ओडीआई क्रिकेट का कोई रेलेवेंस नहीं है, ओडीआई क्रिकेट में कोई मतलब नहीं है, और ये टूर्नामेंट जो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आपने कहा एक अनवांटेड चाइल्ड है, कोई उसको टेक केयर नहीं करना चाहता, उसकी कोई ख्याल नहीं रखना चाहता, फिर भी ये मतलब ये सारा कंफ्यूजन हो रहा है टिकट को लेकर, फिर भी लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ये मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये समझ में नहीं आया मुझे, ये क्या है करके। क्या इसी की वजह से हम ऐसे टूर्नामेंट्स के बारे में कोई फैसला नहीं ले पाते, यार ये करा देंगे तो इतने लोग आ ही रहे हैं तो फिर करा ही लेते हैं और एक बार, उस तरह का हो गया अब? Yeah. चंद्रेश, who knows, but you are right। देखें जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो पब्लिक है, वो इंडिया पाक, यार यहाँ यूएसए से जो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया वो यूएस में है, अटलांटा में, कनाडा में। वो मुझसे कह रहे हैं कि अगर somehow you manage to get some tickets and हम लोग विल फ्लाई डाउन टू वॉच इंडिया पाकिस्तान। तो यानी कि इस हद तक इंटरेस्ट है उस मैचेस का कि इट इज अनबिलीवेबल, यू नो। एंड बट यार वो एक्सक्यूज नहीं करता, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। यू हैव टू बी, बट आप खुद ही बताओ चंद्रेश, अगर आपको पता नहीं कि मैचेस कहाँ पे होने वाले हैं, 3-4 महीने से तो ये इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, आपको पता नहीं कि शेड्यूल क्या है, आपको पता नहीं वेन्यूज क्या हैं। एट वन पॉइंट तो मैंने सुना था कि ब्रॉडकास्टर कह रहा था कि प्लीज रावलपिंडी में आप मैचेस ना करें, इट इज कॉस्टिंग अस टू मच मनी। आपको अपना वेन्यूज नहीं पता ठीक तरह से, आपको पता नहीं इंडिया खेलेगा या नहीं, इट विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान, यू नो। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो आप टिकट्स कैसे सेल कर सकते हैं, यू नो, यू कैन नॉट। बट आईसीसी की एक टिकटिंग एजेंसी है, दे हैव देयर ऑफिशियल टिकटिंग एजेंसीज, यू नो, दे हैव टू सेल ट्रैवल पैकेजेस। फिर आप ट्रैवल पैकेजेस कैसे बेचेंगे? क्योंकि देखें जब एक इवेंट होता है, इट इज़ नॉट ओनली द क्रिकेट। जो होस्ट कंट्री होती है वो क्या चाहती है इवेंट से? एक तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रेस्टिजियस थिंग कि आप इवेंट होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ अटेंशन टू योर कंट्री, उसके इंटेंजिबल बेनिफिट्स बहुत होते हैं। फिर ट्रैवल पैकेजेस बिकते हैं, उन ट्रैवल पैकेजेस में वो जो आईसीसी के ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट्स हैं वो आपको अपार्ट फ्रॉम द टिकट वो एक पूरा टूर करवा के देते हैं कि वी विल टेक यू हियर, वी विल टेक यू देयर, हम शॉपिंग कराएंगे, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, एक पूरी आइटिनरी होती है। इट्स गुड फॉर द कंट्री, आपका एक कंट्री शोकेस होता है, आपके पैसे भी बनते हैं, पीपल कम, दे स्पेंड मनी, दे स्टे इन होटल्स, दे टेक टैक्सीज, दे हायर कार्स वगैरह वगैरह। एंड देन यू नो क्या कहते हैं, वो जो अपग्रेड्स की बात हुई। So at the end of the day, you know, it is a very prestigious thing to have the event. Magar, you know, you have to plan it properly. How can you exploit? अगर आप travel packages अभी तक they are not ready. I don't know if they are ready or not. But अभी 3 हफ्ते रह गए, you know, for the opening match. 19th को है ना opening match. हाँ, So 19th में, हाँ, and today is what, the 24th, 25th, 26th, 26th. 25th, हाँ, So हाँ। it's 3 weeks left and अभी तक no news। हो सकता है कल they might announce, but it's too late। तो सर मेरा सवाल ये आता है, क्या ये क्रिकेट जो हो रहा है, मतलब ये क्रिकेट फैन के लिए हो रहा है या क्रिकेट हो रहा है ब्रॉडकास्टर के लिए? लोग नहीं आएंगे तो ब्रॉडकास्ट पे तो मतलब ऐसा लगेगा कि मानो मातम छाया हुआ है, और लोग आते हैं तो एक माहौल बन जाता है। तो लोग आएंगे तभी जब उनको पता होगा टिकट कब बिक रहा है।
और लोग आएंगे तो ब्रॉडकास्ट पे तो वैसे ही रौनक लग जाएगी। तो इट्स लाइक वही वो सवाल है ना, वो क्लासिक सवाल है, पहला क्या आया, चिकन या एग? तो वो उस तरह से हो गया है। आपको लग रहा है कि क्रिकेट किसके लिए हो रहा है, ब्रॉडकास्टर के लिए हो रहा है या फैन के लिए हो रहा है? फैन तो क्लियरली इज नॉट इन द क्वेश्चन सर, ब्रॉडकास्टर के लिए हो रहा है। ब्रॉडकास्टर बेनिफिट्स फ्रॉम फैन जब आता है स्टेडियम में, तो पूरा एक उस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन सा बन गया उसकी वजह से। बट वही है चंद्रेश के, देखें एट द एंड ऑफ द डे वो जो टिकट्स हैं वो बिकेंगी। आई थिंक जो मेन मैचेस हैं, जो आपके बड़े मैचेस हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में तो आई कैन गारंटी यू जितने भी मैचेस होंगे इन्वॉल्विंग पाकिस्तान दे विल ऑल बी सोल्ड आउट, दैट आई कैन गारंटी यू। ठीक है, सेम विद द इंडिया मैचेस दैट विल टेक प्लेस इन दुबई, वहाँ पे कम्युनिटी इंडिया की पाकिस्तान की इतनी है कि दे विल ऑल बी सोल्ड आउट। ठीक है, दैट इज वेयर द बल्क ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स जो उनके एडवर्टाइजिंग बेचते हैं, दे बेसिकली सेल इट ऑन टू दोज मेजर मैचेस। इनफैक्ट मुझे याद है एट वन टाइम जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारी टीम्स आ गई थी, यू नो व्हेन देयर वर 10 टीम इवेंट, एंड देयर वाज इवन टॉक एसोसिएट्स को भी आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में, शायद यूएसए ने खेला भी था। 2004 में खेला भी था, 2004 में खेला था। हाँ, यूएसए इवन प्लेड इन 2004। उस वक्त जो ब्रॉडकास्टर्स थे, आई वाज देयर, उस देयर वाज अ डिस्कशन, ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि यार डू वी हैव टू टेलीकास्ट ऑल द गेम्स? क्योंकि देखें अगर यूएसए वर्सेस पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, देन व्हाई वुड आई वांट टू ब्रॉडकास्ट दैट गेम? ठीक है, तो उन्होंने आईसीसी से एट दैट टाइम कहा था कि भाई वी डोंट हैव टू ब्रॉडकास्ट ऑल द गेम्स, हमें सिर्फ मेजर गेम्स ब्रॉडकास्ट करने। तो आईसीसी ने कहा नहीं, यू हैव टू टेक द होल बंडल, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट क्रिकेट, वी वांट ऑल द मैचेस। एंड इनफैक्ट उन्होंने उस बंडल में तो अंडर 19 भी डाल दिया था कि वरना अंडर 19 कौन कवर करता। आईसीसी ने कहा आपको हमारा वर्ल्ड कप कवर करना है टीवी पे तो आपको अंडर 19 भी करना पड़ेगा। इट इज अ बंडल, देयर इज नो नेगोशिएशन ऑन दिस। So that is why the under 19 World Cup and the women's and all was a part of that bundle. कहने का मकसद ये है कि ब्रॉडकास्टर जो है, if it was up to him, he would only broadcast the main matches, which is where most of the advertising is sold and which is where he can charge a premium for all the advertising slots. And वो जो subscriptions होते हैं आजकल, pay per view होता है for the big matches। USA में for example, cricket is not, you know, it is not shown on a day to day basis। आपको पैकेज खरीदना पड़ता है विलो के साथ या ESPN के साथ, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल बंडल। तो जो मेन मैचेस होते हैं वो मैंने खुद खरीदा लास्ट ईयर फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यू नो। तो दे वांट टू सेल दोस एंड दे आर ओनली कंसर्न्ड रियली विद दोस मैचेस, यू नो। जो छोटे मैचेस हैं वो कवर करते हैं बट दे आर लॉस मेकिंग फॉर देम, यू नो। So and of course then crowd is important क्योंकि उससे atmosphere होता है, and आजकल तो वो crowd के shots भी are very very popular with people। तो but वही है कि for the main matches I'm sure they will be sold out। बट जिस तरह से एआई जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है अगर मैदान खाली हो, वो क्राउड का नॉइस भी क्रिएट करके डाल दे बाद में अपने ब्रॉडकास्ट पे, तो लोग माहौल बताने के लिए कि लोग तो है ही, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो एआई के जरिए वो भी कर सकते हैं। वो फिर वो उस हद तक जा सकता है। तो सर तो ये एक मतलब एज एन अल्टीमेटली तो हमें पता है कि ये टूर्नामेंट विल बी अ सुपर सक्सेस। जैसे आपने कहा पाकिस्तान में सारे मैचेस जो पाकिस्तान खेलेंगे इट विल बी फुल हाउस। इंडिया पाकिस्तान या जो बाकी जो मैचेस है दुबई में, वैसे तो आपको इंसान ढूंढने पर भी दुबई स्टेडियम के आसपास नहीं मिलते बाकी टूर्नामेंट्स के दौरान, पर जब भी इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले होते हैं दुबई में तो वो तो फुल हाउस जाता है। तो इस सब को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि जो टीम्स हैं वो इस फॉर्मेट को उतना सीरियसली ले रहा है? क्योंकि मैं एक फैन जो व्यूअर के तौर पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप वो पोजीशन ऑफ पावर में रहे हैं। 20 दिन में आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया इस वक्त एक T20 सीरीज खेल रहा है 5 मैचों की इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान एक टेस्ट सीरीज खेल रहा है जहां पे दिन में 20 विकेट गिर रहे हैं। वो एक अजीब, मतलब आपके बैट्समैन का कॉन्फिडेंस वहीं पे कम हो रहा है जैसे इंडिया के बैट्समैन का हो गया इंडिया में खेल के। ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट सीरीज खेल रहा है अगेंस्ट श्रीलंका, हु हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी।
क्या प्रिपरेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा, या यहाँ पर भी एक इकोनॉमिक्स की बात आ गई है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है चंद्रेश, दिस इज एन एक्सलेंट क्वेश्चन। एंड इसके बारे में अगर आप सोचें ज़रा, तो डेफिनेटली आई थिंक जो सामने आएगा वो ये है कि हो सकता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इट डज नॉट हैव द सेम रेलेवेंस एज अ वर्ल्ड कप। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। हैविंग सेड दैट, every team wants to win it. सब लोग जीतना चाहेंगे. They will want to put their best foot forward. Pakistan is host. Pakistan will certainly want to lift the cup on its home territory. They are defending champions. वो तो चाहेंगे कि हम इस टूर्नामेंट को जीतें. They will put their best foot forward. ठीक है. एंड आजकल विद द डिफरेंट फॉर्मेट्स आपके पास डिफरेंट टीम्स हैं, आपके पास डिफरेंट प्लेयर्स हैं. सो फॉर एग्जांपल, एंड देन वो जो पिचेस तैयार होंगी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो तो आईसीसी इज ओवरसीइंग देयर पिचेस. तो ये जो इस वक्त पिच पे मैच हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी दिस पिच दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. सो जो आईसीसी के पिच कंसल्टेंट्स हैं वो तो ऐसी पिचेस बनाएंगे विच आर कंड्यूसिव टू इंटरनेशनल क्रिकेट. Balance between bat and ball. हो सकता है 60% bat, 40% ball, but a balance in theory that should be the case, ताकि matches attractive हों, ताकि पेसर्स को पेस मिले, स्पिनर्स को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स थोड़ा सा वो क्या कहते हैं टर्न मिले, पीपल एंजॉय बैटिंग, तो दे वांट दैट काइंड ऑफ थिंग. तो एंड टीम्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. सो इस वक्त जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, अगर उस टीम को देखें, उसमें एट द मोमेंट दे आर प्लेइंग विद 3 स्पिनर्स एंड दे आर प्लेइंग विद, आज शायद काशिफ ने डेब्यू किया था, he's a pace bowler. ठीक है, आई डोंट थिंक प्रॉब्ली he'll be there in the Champions Trophy. So जो Champions Trophy का जो स्क्वाड है, उस स्क्वाड को अगर आप देखें, और टेस्ट स्क्वाड को देखें, there is obviously a difference between the two. And there are of course certain players who will bridge both. Babar Azam, हो सकता है शान मसूद. But it is surprising कि आप एक टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं with 3 weeks to go before an ODI tournament. But वही है, I think ICC का FTP is also there, तो वो obligations होती हैं. And then sometimes you don't find time in the calendar. ये हो सकता है West Indies are not able to visit Pakistan for the next 2-3 years. So you have to balance that also. चलो हम खेल लेते हैं ये सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ, तो बट फॉर इंडिया to play T20Is against England with a different team, with a with a different team. with a different team, different from what the ODI team is. Correct. So I don't know, अब वो टूर्नामेंट से पहले भी there will be practice matches, there will be ODIs against England also, तो Yeah, 3 matches. 3 मैचेस, तो वहाँ पे प्रेपरेशन होगी. एंड आई गेस आजकल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो जो पुराने ज़माने थे कि यू प्रिपेयर फॉर 2-3 months फॉर एन इवेंट. आई गेस थिंग्स आर इवॉल्विंग, थिंग्स आर चेंजिंग ऑल्सो, प्लेयर्स आर ऑल्सो चेंजिंग. मैं तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट in the last 2-3 years, especially in the case of Pakistan, I felt that they should have 3 distinct teams, to play the 3 distinct formats. Ab each format requires its specialization, So and this is how I felt for a long time now. और सर ये आपने सही कहा, क्योंकि और ऑल्सो ये ओडीआई क्रिकेट को लेकर भी है कि इंडिया 90s में और अर्ली 2000s में साल में 45-50 ओडीआईस खेलते थे और टेस्ट मैच कम ही खेलते थे. पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर अब तक इंडिया ने सिर्फ 6 मैच खेला है ओडीआई क्रिकेट में, और वो आखिरी वनडे सीरीज भी जुलाई में हुआ था. तो मतलब इट शोज. और पर अगले इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो अगला साइकिल है उसमें वो मतलब ऐसे 25 जून से जो साइकिल है उसमें वो ज्यादा वनडे खेल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर बिल्डिंग टू द ओडीआई वर्ल्ड कप. तो ये थोड़ा एक मिसमैच सा हो गया है इस फॉर्मेट को लेकर. अगेन मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ये भी वो एक बच्चा बन गया जो कोई नहीं चाहता ओडीआई क्रिकेट. That's right.
It's an evolving situation. इसमें बहुत सारी equations हैं. एक तो of course broadcasters are there. That is a big, they are big players, you know. मुझे याद है जब वो 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया शायद श्रीलंका से खेल रही थी, एंड इट वाज सो डार्क कि यू नो कंडीशंस वर रियली बैड. And उस वक्त मुझे याद है Malcolm Speed was CEO, and he actually wanted to call it off. He said कि भाई इन conditions में नहीं खेल सकते क्रिकेट, and वर्ल्ड कप फाइनल कि आप इन यानी कि लाइट में आप खेल रहे हैं. एंड बट आई बिलीव वो प्रेशर फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर था कि नहीं, हमें मैच आज ही ख़त्म करना है, वी डू नॉट वांट टू कम बैक टुमारो. So, you know what happens is that commercial, financial, economics sometimes oversway the cricketing decision. Cricketing decision was very clear. Match का stop करो, अगले दिन continue करो. Broadcaster ने कहा नहीं, हमारा बहुत बड़ा loss होगा, so match has to continue, and they agreed with the broadcaster. And similarly, you know, economics जो आजकल है, so I'm sure पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है has some other modalities जो 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 उसको इन्फ्लुएंस करती होंगी. मुझे याद है मैं था उस दिन बारबाडोस में जिस दिन ये हुआ था, बिकॉज आई वाज रिपोर्टिंग फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया एट द टाइम. और फिर बाद में पता चला कि वो अपना रूल्स ही भूल गए, अंपायर और मैच रेफरी वगैरह सब याद ही नहीं था, इतना वो तैयार करते हैं. ये वो एग्जाम वाली बात हो गई कि आप पूरी साल पढ़ाई करते रहते हो और फिर जब एग्जाम के दिन में हॉल में बैठे हो, आपको सवाल पता था, एक जमाने में पढ़ा था, पर आप जवाब देना भूल गए बिकॉज आपको याद ही नहीं है. तो ये तो मतलब एक आईसीसी इवेंट में एक मैच होना तो अभी एक नॉर्मल सी बात हो गई है. पिछले साल भी यूएसए में हुआ मैच, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर भी मैच हुआ. ये क्यों, ये मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये क्यों इतना मेसी होता है? ये आप हमारे जो आल्मा मैटर है, इतना बड़ा मेसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बन गया उभरा है? चंद्रेश, आई डोंट नो, यानी कि यस, यूएसए में इट वाज अ चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड आई बिलीव ये जो मैचेस हुए थे उनमें बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए थे. एक्सपेंस वाज अ बिग इशू, यानी कि जो पब्लिकली रिपोर्टेड फिगर है कि they spent 20-25 million more than the budget to host these matches. And उसके बाद वो जो state of the pitch था, वो भी आपने देखा कि you know it was called into question कि and then वो जो ticket prices थे, ticket prices were highly inflated, and then they had to reduce their prices क्योंकि वो बिक नहीं रहे थे. So, you know, there were a series of things. And I believe ICC was even going to carry out a review. वो अखबार में आया था कि वो एक शायद audit कर रहे थे. They were going to get one of the top auditing firms or something to carry out a review कि भाई USA में हुआ कि आप इतने पैसे कैसे खर्च हो गए, you know. But I don't know whether that audit took place or it didn't take place. अभी तक कुछ आया तो है नहीं. तो I don't know, Chandresh, it's a very good question कि इस level पे होना नहीं चाहिए. I mean, it should not happen. But then उसके बाद I believe वो ICC का event manager and a couple of people left the ICC who were running the show in the USA. So they left. So obviously, you know, कुछ internally तो हुआ होगा, but that report is still not come out. I'll be very interested अगर वो report public करते हैं to see कि भाई actually what happened. So सर, घूम फिर के आखिर में हम वहीं पर आते हैं कि क्रिकेट में जब पैसा हो, पावर हो और जो भी बाकी चीजें हो और प्रॉफिट हो, वो सारा कुछ यही 3 चीज़ों के बारे में है जो हमने शुरुआत में बात की थी. इसलिए हम इस चैनल पे भी हम आए हैं, इस चैनल को हमने बनाया है कि वो आखिर में सब घुमा फिरा के वही है, पैसा, पावर और प्रॉफिट. क्रिकेट, हम भले ही क्रिकेट को सबसे आगे रखें, पर उससे जो आता है पैसा, पावर और प्रॉफिट, उसी पे सब कुछ चल रहा है और इसीलिए हम बात कर रहे हैं इसके बारे में. You know, Chandresh,
इट्स अमेजिंग कि यानी कि क्रिकेट में सब कॉन्टिनेंट में कितना ट्रैक्शन है, यानी कि इट इज़ फिनोमिनल। मैंने जो है आई लेफ्ट पाकिस्तान यू नो 35 years ago. उसके बाद आई स्टेड आउटसाइड पाकिस्तान, आई वाज वर्किंग वगैरह इंक्लूडिंग आईसीसी ऑफ कोर्स, Zimbabwe cricket. I went back to Pakistan in 2022 January after about 33-34 years to take up the position with PCB. So my PCB मैंने join किया after it was unbelievable the love for cricket in Pakistan. यानी कि round every corner, यानी कि cricket is number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद जाके the rest of the sports follow, you know. And मुझे याद है चंद्रेश 2007 में I was in Dubai with ICC and Bob Woolmer, marhoom, was the manager of the Pakistan cricket team, and they were traveling to the West Indies, and they stopped in Dubai. वो दुबई में रुके for training en route to the Caribbean. तो बॉब वुल्मर आईसीसी आया था और मैं बॉब वुल्मर को जानता था क्योंकि वो आईसीसी का डेवलपमेंट मैनेजर रह चुका था। तो ही केम टू सी मी इन द ऑफिस, हम बैठ के बातचीत कर रहे थे एंड उसने काफ़ी बातें की एंड आई डिडंट नो कि दिस वाज गोइंग टू बी माय लास्ट कॉन्वर्सेशन विद हिम, कि दिस इज माय लास्ट इंटरैक्शन विद बॉब वुल्मर। बहुत ही अच्छा आदमी, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। बॉब वुल्मर ने एक चीज़ कही मुझे, यू नो, ही सेड that Pakistan is going the same route as Bangladesh and Sri Lanka. तो मैंने कहा what do you mean? कहता है कि Pakistan is becoming a one sport country, only cricket. And he said ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट स्कूल से he starts playing sports. कहता है साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, you play a range of sports. आप क्रिकेट भी खेलते हैं, आप रग्बी भी खेलते हैं, आप फुटबॉल भी खेलते हैं, आप टेबल टेनिस भी खेलते हैं, आप स्क्वॉश खेलते हैं, you play a range of sports. वहाँ पे गोल्फ भी खेलते हैं। वहाँ पे जाके कंट्री डिस्कवर करती कि यार ये तो ग्रेट गोल्फर है, ये तो ग्रेट फुटबॉलर है, ये तो बहुत अच्छा स्क्वॉश प्लेयर है। एंड कहता है कि जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, दे ऑल हेल्प अल्टीमेटली इन द स्पोर्ट यू वांट टू डू। फुटबॉल टीचेस यू हाउ टू डाइव, हाउ टू फॉल। क्रिकेट में आप डाइव कर सकते हैं। टेबल टेनिस टीचेस यू हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यू नो। हर स्पोर्ट इवेंचुअली, फुटबॉल स्ट्रेंथन्स योर थाई मसल्स। कहता है कि इट इज़ अ पिटी कि एवरीवन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आपके जो पोटेंशियल स्क्वॉश प्लेयर्स हैं, रग्बी प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं, unfortunately they are finished before they even start. तो ये बात उसने, and I was amazed कि how big cricket is in Pakistan. मुझे पता था, but जब मैं वहाँ था it actually hit me कि it is really right up there. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसीलिए इस खेल से हम सब इतना प्यार करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा पहला चैट था, बहुत ज़बरदस्त था। हम आगे और भी एपिसोड्स के साथ आएंगे और हमारे जो सुनने वाले, देखने वाले, जहाँ कहीं पे भी हो, उनके साथ जुड़ते रहेंगे। आप लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ 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 इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाते रहिए। और आपके कोई सवाल हो, कोई टॉपिक्स हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो वो भी हमें भेजें ताकि हम उस पर एक डिटेल में बातचीत कर सके सर के साथ और पता कर सके। बिकॉज इनके पास जितना एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये खेल में इन्वॉल्व थे, बट खेल से मैदान में नहीं, मैदान के बाहर बोर्ड रूम्स में थे, जहाँ पे ये सारे फैसले होते हैं। जो आपके मन में सवाल होते हैं, उस सबके सवाल के जवाब सर देंगे हमें। सर देंगे ना? आपका वादा है ना ये? मरवाओगे मुझे। नहीं, देखें, इट्स आज बहुत बहुत खुशी हुई
बातचीत करके, क्रिकेट डिस्कस करके। आखिर ये एक स्पोर्ट है जो यू नो वी लव दिस स्पोर्ट, हम सब इससे प्यार करते हैं। हाँ, एंड यू नो इस हाँ, पे अच्छी गपशप रहेगी, लाइट हार्टेड रहेगी, इंजॉय करेंगे। एंड ज़रूर हाँ, प्लीज़ आप अपने सवाल भेजिए, आप वॉच कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड इंशाल्लाह इस सफ़र में हम सब साथ होंगे एंड मज़ा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बस इतना ही। क्रिकेट का मतलब है सिर्फ़ क्रिकेट मैदान पर नहीं, वो उसका मतलब ये भी है पैसा, पावर और प्रॉफ़िट। इसी पर बात करते रहेंगे इस चैनल पर। हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए। अगले वीडियो तक अपना ख़्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।